नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून के प्रेमनगर में निकाली गई तिरंगा रैली। पाकिस्तान के विरोध में तिरंगा रैली का हुआ आयोजन। भारी संख्या में रैली में हुए लोग शामिल। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ अलर्ट। टीम ने की खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच। कई सामान में मिली मिलावट। कोटद्वार में पर्यावरण मित्रों का धरना प्रदर्शन। नगर निगम परिसर के बाहर बैठकर दिया 1 दिवसीय धरना। पर्यावरण मित्रों ने की समस्याओं के समाधान की मांग। हुबली में मेयर के सामने आई इलाके की कई समस्याएं। जगह जगह कूड़े के ढेर देखकर जताई नाराजगी। जनता ने मेयर के सामने रखी अपनी समस्याएं। हापुड़ पुलिस ने 2 दिन पहले हुई फायरिंग की घटना का किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने की सफलता हासिल। आरोपियों के पास अवैध हथियार और कार की बरामद। 23 मई को पाकिस्तान के विरोध में प्रेमनगर व्यापार मंडल के सभी दुकानदारों और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर पाकिस्तान के विरोध में तिरंगा रैली निकाली, जिसमें दुकानदारों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ समस्त नागरिक जन भी मौजूद रहे। तिरंगा रैली की शुरुआत प्रेमनगर बारात घर से हुई, जो कि पूरे प्रेमनगर की गली मोहल्ले से होकर गुजरी। मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने माल रोड पर फूड विश्लेषणशाला वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जांच की, जिसमें दूध से बने खाद्य पदार्थ, तेल सहित आटा, दाल, चावल, जूस व अन्य पेय पदार्थों की जांच की गई। डिप्टी कमिश्नर खाद्य सुरक्षा वीरेंद्र सिंह बिष्ट और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने कहा कि मोबाइल वैन चारधाम यात्रा के लिए चलाई जा रही है कि जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं उनकी शुद्धता कितनी है, इसकी जाँच की जा सके। यदि कोई नमूना संदिग्ध पाया जाता है तो उसे राज्य प्रयोगशाला में भेजा जाता है और पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत जुर्माना या अन्य दंड लागू होता है। ये कमिश्नर साहब के ही आदेश से हो रहा है। तो आज मोबाइल फूड वैन जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में यहाँ आज आई है। तो यहाँ पे जन जागरूकता अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ वो खा पी रहे हैं वो आके यहाँ चेक करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। उससे इन्हें ये पता चलेगा कि अगर कुछ खराबी है उसमें तो उसको अवॉइड करेंगे, और अगर उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि जो अनसेफ है शरीर के लिए तो आगे हम इन्फोर्समेंट कार्रवाई उस पर करेंगे उसके खिलाफ। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ से ये मिलावटी सामान आ रहा है, उसको भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, उसको भी देखा जा रहा है। जो बाहर से आउटसोर्स, जो बाहर जैसे सहारनपुर वगैरह से पनीर आ रही है, इसकी सूचना हमें मिली है। इस पर हम लोग काफ़ी कार्रवाई कर चुके हैं। पनीर नष्ट भी कराया, उसके खिलाफ जो है CGM कोर्ट में केस भी फाइल किया जा रहा है। तो इस पर एक निगरानी टीम बनी है जो लगातार इसमें पुलिस के साथ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें पुलिस का मकसद जो है, ये कमिश्नर साहब ने इसको भेजा है चारधाम के साथ साथ यात्रा रूट में, प्लस ये टूरिस्ट सीजन के लिए देखते हुए। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो खाद्य कारोबार करता है उनके प्रतिष्ठान में किस तरह का जो है क्वालिटी मेंटेन कर रखी है या नहीं। अभी तक जो सैंपल्स हमने देखे हैं उसमें एक में अभी थोड़ा मिलावट पाई गई है, उसमें स्टार्च की पुष्टि हुई है। बाकी अभी सैंपलिंग जारी है, अभी जांच हमारे एनालिस्ट कर रहे हैं। गत 12 तारीख से हम चारधाम रूट में हैं। अभी हम पहले गंगोत्री रूट में गए थे और अभी यमुनोत्री रूट से होते हुए हम मसूरी आए हैं। उसके बाद हमारा जून में प्रोग्राम जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा रूट पे है। जो मिलावटी सामान मिल रहा है उस पर किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? मिलावटी सामान जैसे मिल रहा है तो जैसे सब स्टैंडर्ड कुछ आ रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, तो हम उसमें जो संबंधित खाद्य कारोबार करता है उनको समझा रहे हैं कि किस तरह का खाद्य प्रोडक्ट आपको रखना है, इसमें जो कमी है वो आप कैसे दूर करनी है, और जिस सोर्स से आपने इसको लिया है उस सोर्स से ना लेकर आप किसी अन्य सोर्स से जो कि रिकमेंडेड हो उससे आप सामान लें और उसको उपभोग करें और बेचें भी। मिलावटी जो खाद्य सामग्री है उस पर कैसे रोक लगाएंगे? मिलावटी खाद्य सामग्री के लिए हमारा जो अभी सबसे पहला जो कदम है वो अवेयरनेस है, ताकि जो खाद्य कारोबार करता है, हम देख रहे हैं यात्रा रूट में भी देखते हैं हम कि कुछ जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो उनको ये नॉलेज नहीं है कि किस तरह का आइटम रखना है, उसमें डेट कैसे देखनी है, बेस्ट बिफोर तिथि और पैकेजिंग डेट उसमें है या नहीं है, प्लस लेबल कंडीशन जो होती है कि लेबल कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है या नहीं है। तो ये सब हम उनको बता रहे हैं, उनको जो अवेयर कर रहे हैं कि आप इस तरह का सामान रखिए। और धीरे धीरे अगर रिपीटिशन अगर उस चीज़ का होता है, हम बाय द वे हम अमुक दुकान में गए और
फिर 2 हफ्ते बाद हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर दुकान में गए और देखा कि वो रेपिटेशन जारी है, तो फिर उसमें जो इन्फोर्समेंट कार्रवाई है, जिसमें कि दंडात्मक कार्रवाई होती है और जुर्माने से भी और सज़ा से भी वो कार्रवाई की जाती है। पुलिस का मकसद जो है, ये कमिश्नर साहब ने इसको भेजा है 4 धाम के साथ साथ यात्रा रूट में, प्लस ये टूरिस्ट सीजन के लिए देखते हुए। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो खाद्य कारोबार करता है उनके प्रतिष्ठान में किस तरह का जो है क्वालिटी मेंटेन कर रखी है या नहीं। अभी तक जो सैंपल्स हमने देखे हैं उसमें एक में अभी थोड़ा मिलावट पाई गई है, उसमें स्टार्च की पुष्टि हुई है, बाकी अभी सैंपलिंग जारी है, अभी जांच हमारे एडमिनिस्ट कर रहे हैं। गत 12 तारीख से हम 4 धाम रूट में हैं। अभी हम पहले गंगोत्री रूट में गए थे और अभी यमुनोत्री रूट से होते हुए हम मसूरी आए हैं। उसके बाद हमारा जून में प्रोग्राम जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा रूट पे है। जो मिलावटी सामान मिल रहा है उस पर किस तरीके की कार्रवाई कर रही है? मिलावटी सामान जैसे मिल रहा है, तो जैसे सब स्टैंडर्ड कुछ आ रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, तो हम उसमें जो संबंधित खाद्य कारोबार करता है उनको समझा रहे हैं कि किस तरह का खाद्य प्रोडक्ट आपको रखना है, इसमें जो कमी है वो आपको कैसे दूर करनी है, और जिस सोर्स से आपने इसको लिया है उस सोर्स से ना लेकर आप किसी अन्य सोर्स से जो कि रिकमेंडेड हो उससे आप सामान लें और उसको उपभोग करें और बेचें भी। मिलावटी तो खाद्य सामग्री है, उस पर कैसे रोक लगाएंगे? मिलावटी खाद्य सामग्री के लिए हमारा जो अभी सबसे पहला जो कदम है वो अवेयरनेस है, ताकि जो खाद्य कारोबार करता है, हम देख रहे हैं यात्रा रूट में भी देखते हैं हम कि कुछ जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो उनको ये नॉलेज नहीं है कि किस तरह का आइटम रखना है, उसमें डेट कैसे देखनी है, बेस्ट बिफोर तिथि और पैकेजिंग डेट उसमें है या नहीं है, प्लस लेबल कंडीशन जो होती है कि लेबल कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है या नहीं है। तो ये सब हम उनको बता रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप इस तरह का सामान रखिए। और धीरे धीरे अगर रिपीटेशन अगर उस चीज़ का होता है, हम बाई द वे हम अमुक दुकान में गए और फिर 2 हफ्ते बाद हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर दुकान में गए और देखा कि वो रिपीटेशन जारी है, तो फिर उसमें जो इन्फोर्समेंट कार्रवाई है, जिसमें कि दंडात्मक कार्रवाई होती है और जुर्माने से भी और सज़ा से भी वो कार्रवाई की जाती है। खबर कोटद्वार से है, जहां शुक्रवार को देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पर्यावरण मित्रों ने नगर निगम परिसर के बाहर बैठकर 1 दिवसीय धरना दिया। पर्यावरण मित्रों ने समस्याओं के निराकरण को लेकर नारेबाजी भी की। कहा कि नगर निगम क्षेत्र में पर्याप्त पर्यावरण मित्र नहीं होने से समस्याएं हो रही हैं। लगातार शिकायत के बाद भी पर्यावरण मित्रों के खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि पर्यावरण मित्रों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर्यावरण मित्रों ने जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी दी है। रामनगर में सिविल न्यायालय परिसर में 24 मई को जिला विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा नशा मुक्त और बाल श्रम के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें अपर जज राजीव धवन, वरिष्ठ वकील और पुलिस अधिकारी समेत अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस रैली का उद्देश्य नशा मुक्ति, बाल श्रम पर रोक व सड़क सुरक्षा है, ताकि सभी लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। ये रैली सिविल न्यायालय परिसर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिविल न्यायालय पर आकर समाप्त हुई। आज दिनांक 24 मई को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा, बाल विवाह से संबंधित और बाल श्रम से पे आधारित और नशे से लोगों को दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में माननीय सिविल कोर्ट परिसर रामनगर से आज विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा एक रैली का आयोजन यहाँ से किया जा रहा है, जो रामनगर के मुख्य मार्ग पर होते हुए अंत में फिर इसी स्थान पर समाप्त हो जाए। महापौर रामप्पा बड़गेर और नगर निगम के अधिकारियों ने हुबली धारवाड़ नगर निगम जोन कार्यालय के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले कई नालों का निरीक्षण किया। देशपांडे नगर और कमारीपेट में नालों का निरीक्षण किया गया। इस बीच नालियां पूरी तरह से जाम होती हुई नजर आई। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जो समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। इस बीच जनता ने महापौर और अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। अगली खबर मैनपुरी से है, जहाँ शासन द्वारा प्रस्तावित कुसमरा थाना बनने की
सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। एसपी गणेश प्रसाद शाह कुसमरा थाने के लिए नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित की गई भूमि बिजली घर के पास पहुंचे और उक्त भूमि का निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि प्रस्तावित थाना बनाने की प्रक्रिया को लेकर शासन द्वारा जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है उन बिंदुओं के अभिलेख तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और शासन से निर्देश मिलते ही चौकी को थाने में तब्दील कर एक नया भवन बनाया जाएगा। देखिए कुसमरा चौकी है जिसको थाना में बदलने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उसी के जो सर्वे कह सकते हैं कि जो भूमि थाना के लिए प्रस्तावित जो भूमि है, यहाँ संबंधित लेखपाल हैं, संबंधित लोग हैं, सबसे वार्ता की गई है। तो उसी के एक देखने के लिए आया गया है कि क्या संभावना है और उसका प्रस्ताव जल्दी थाने का बनवा के भेजा जाना है। वो इसी के लिए एक तरह से एक एक्सरसाइज है जिसमें थाने में कौन कौन से गांव सम्मिलित होंगे, कौन सी भूमि थाने को मिलेगी और कौन कौन से एरिया होंगे। तो भौतिक रूप से इसका सत्यापन करने के लिए ही मैं इस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ और इसी को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। सहारनपुर की ऐतिहासिक धरती पर एक गर्वपूर्ण यात्रा का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत जैन बाग गोल कोठी क्षेत्र से हुई। ये यात्रा सहारनपुर की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सौहार्द और जन जुड़ाव का प्रतीक बनकर उभरी। यात्रा का समापन शहर के प्रतिष्ठित होटल राजमहल पर हुआ। यात्रा न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों गोलकोठी, रायवाला, थाना कुतुबशेर से गुजरी बल्कि इसमें अनेक सामाजिक, व्यापारिक और शैक्षणिक संगठनों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। यात्रा के आयोजकों ने इसे सहारनपुर के गौरव और गंगा जमुनी तहजीब का उत्सव बताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, सबका पर्दों का सम्मान मिल रहा है, पत्रकार बंधुओं का साथ मिल रहा है और पूरी भीड़ है। बच्चे से आगे बढ़े तक सब जाति के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में। इस तिरंगा यात्रा में हम शामिल हुए थे और न्यूज परिक्रमा के संपादक आयुष्मान भाई की ये तिरंगा यात्रा इनकी तरफ से थी, बहुत ही अच्छी रही, सफल कार्यक्रम रहा। युद्ध के मैदान में जो हमारे देश की बेटियों ने जोर दिखाए हैं उनको सलाम पेश करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बहुत ही अच्छे पुरजोर तरीके से लोगों ने हमारा पूरे सहारनपुर ने हमारा स्वागत किया है और बहुत ही हजारों की तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई। हम सलाम करते हैं देश के वीर जवानों को, सलाम करते हैं उन बेटियों को और सलाम करते हैं पूरे हिंदुस्तान को। खबर यूपी के हापुड़ से है जहां गढ़मुक्तेश्वर के गांव बिराला में दो पक्षों में खेत में मिट्टी के उठाने को लेकर शिकायत की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर जाकर दोनों पक्षों का समझौता कराया। ऐसे में दूसरे पक्ष के पास खेत से मिट्टी उठाने की परमिशन भी पाई गई जो मानक के अनुरूप सही है। जिलाधिकारी ने दूसरे पक्ष को समझकर दोनों पक्षों का मौके पर ही सुलह करवा दी, जिसके बाद दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। जिलाधिकारी ने किसानों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए संबंधित अधीनस्थों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में मेरे से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।